हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें जो वर्गमूल 8 है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या होंगे। हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो मैच करेगा 4 और -2 के हिसाब से हमारा होगा ऑप्शन ए। थर्ड, बिंदु 0, 8 स्थित होगा, इसको हमने यहाँ पर करके दिखा रखा है, ये y अक्ष पर आएगा, तो राइट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। इसके अंदर एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री है, तो हमें एंगल R फाइंड आउट करना है। इसको हमने यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखा रखा है, आप देख लीजिएगा। अगर ये सिमिलर हैं यानी समरूप हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, तो राइट आंसर होगा इसमें 70 डिग्री, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंकड़ों 7, 4, 9, 10 और 5 का माध्यक यानी मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा और फिर हमें इसका निकालना है माध्यक। बीच में जो आता है इसका, ये आ गया 7, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरणों के युग्म 2x + 4y + 3 = 0 एंड 4x + 8y + 6 = 0 के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू को देखा, तो सारे के सारे 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारी एक ही के ऊपर यानी समपाती लाइन आएंगी, तो इस वजह से इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी वर्ग डैश होते हैं, तो इसका आंसर होगा समरूप यानी सिमिलर होंगे। संभव घटना की प्रायिकता डैश होती है, तो 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात समीकरण का एक मूल होता है। द्विघात समीकरण का केवल एक मूल होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसकी जो पावर 2 होती है, और जितनी पावर होती है उतने इसके रूट होते हैं, इस वजह से ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें P ऑफ E = 0.01 है, तो हमें P(E0) हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी का सम है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में तो जो संभावना है घटने की संभावना है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास घटना के नहीं घटने की संभावना आ जाएगी, तो 0.99 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए और आर को पढ़कर हमें विकल्प चुनने हैं, सही विकल्प को चुनना है। तो कथन ए हमारे पास है, √12 को √3 से भाग दें तो √12/√3 = 2 होगा। इसका रीजन दे रखा है कि दो अप्रिमेय संख्याओं को भाग देने पर सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि पहला कथन ए सही है, लेकिन इसका जो रीजन यानी कि कारण है आर वो गलत है, तो सी ऑप्शन हमारे पास सही होगा। सेक्शन बी के अंदर हम देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा रखा है हमने। हमें पता है कि √2 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है, तो इसको हम जो नहीं है वो मान कर चलेंगे, यानी कि ये परिमेय नहीं है तो हम मान लेते कि परिमेय संख्या है, और बाद में अपने ही बात का हम विरोधाभास शो करेंगे यहाँ पर, जिसे हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा और ये परिमेय ना होकर अप्रिमेय बन जाएगी। तो इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए, आसान सा सॉल्यूशन है ये
2 नंबर का सवाल है हमारा, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर ये विरोधाभास हम दिखा देते हैं कि पी और क्यू दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमेय नहीं हो, क्योंकि जो परिमेय संख्या है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। और इस वजह से जो हमने माना था कि ये परिमेय वो गलत है और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या 301 जो हमारे पास एपी गिवन है 5, 11, 17 सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। तो क्या 301 समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का एक पद है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एपी है इसका जो फर्स्ट स्टेप है ए वो 5 है, डिफरेंस हमने निकाला 6। तो ए एन का फॉर्मूला लगा के हम देखेंगे क्या 301 इसमें फिट बैठता है। तो ये 301 इसमें फिट नहीं बैठता है, मतलब ए पी का यह पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जो हमें निकालना है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं और जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करके हम ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास 1 और 2, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आने पर इक्वेशन 1 में रखकर y की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेक्शन सी में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 26 और गुणनफल 165 है। 2 संख्याएं निकालनी, तो इनको हम x और y मानकर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप इसको देख लीजिए, समझ में ना है तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम एक एक क्वेश्चन की भी वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 0.65 और -43 से समान दूरी पर हो। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसा पॉइंट हमने ए मान लिया। अब y अक्ष पर है तो इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 लेंगे हम, मतलब पॉइंट ए हमारे पास 0y होगा जो y एक्सिस पर है और 0.65 और -43 से समान दूरी पर हो। तो हमने 65 को P पॉइंट मान लिया, -43 को Q पॉइंट मान लिया। तो हमें शो करना है AP = AQ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास पॉइंट A आ जाएगा 0.9। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको फिर आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, आप आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको एक पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा यानी कि डाइस, इस पर 1 से लेकर 6 तक के आपके पास डिजिट होते हैं, तो भाज्य संख्या में होंगी 2, 4, 6। 1 और 5 के बीच नंबर होंगे 2, 3, 4। सम संख्या है 2, 4, 6। टोटल हमारे पास चांस हैं 6। तो आप इसको करोगे तो 3/6, 3/6, 3/6 यानी कि 1/2 ईच आ जाएगा आपका। डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप देख लीजिए, आराम से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इजी सा सम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, हमें मीडियन फाइंड आउट कर, इसमें गिवन है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप एक बार ये टेबल देख लीजिए हमने इसको कैसे बनाया है।
यहाँ से आप इसको देख लीजिए, माध्य का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे LCF, और ये जो n/2 F और H है ये हमारे पास गिवन है, इसको CF को हमने मान लिया है अपनी मर्जी से, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और फिर x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो x = 8 एंड y = 7 आपका राइट आंसर होगा। ये एक बार आप क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। किसी स्कूल समारोह का आयोजन होना है, स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है और सभा क्षेत्र में कुर्सियों की व्यवस्था की जानी है। पहली पंक्ति में 10 कुर्सियाँ और प्रत्येक अगली पंक्ति में उसके पहले की पंक्ति से 1 कुर्सी अधिक है, यानी कि पहली पंक्ति में 10, दूसरी में 11 है, तीसरी में 12 है, और इस प्रकार कुल मिलाकर 15 पंक्तियाँ बनानी है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 निकालना है कि 15वीं पंक्ति में कितनी कुर्सियाँ हैं। सेकंड निकालना है सभा क्षेत्र में कुल कितनी कुर्सियों की आवश्यकता है, और तीसरा है यदि सभी पंक्तियों में कुल कुर्सियों की संख्या समान हो तो कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये AP बन जाती है 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। फर्स्ट स्टेप A हमारे पास 10 आता है, और जो डिफरेंस है वो 1 चेयर का है हमारे पास, यानी कि D = 1, और टोटल जो हमारे पास रो थी वो 15 थी, तो N = 15। तो फर्स्ट में निकालना है कि 15वीं पंक्ति में कुल कितनी कुर्सियां हैं। तो हम N = A + N-1 × D का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। N यहाँ पर 15 है, तो हमारे पास टोटल 24 चेयर्स होंगी 15th रो में। सेकंड, हमें टोटल चेयर बतानी है, तो हम Sn = n/2 × 2A + N-1 × D के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल चेयर हमारे पास आ गई 255। थर्ड पार्ट में सभी पंक्तियों में कुल कुर्सियों की संख्या समान हो तो कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। तो टोटल चेयर हमारे पास है 255, टोटल रो बननी है 15, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ चेयर्स निकाल लेंगे। 255/15 = 17। तो जब इक्वल चेयर्स डलें तो 17 रो यहाँ पर बन सकती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई होगी, समझने में आसानी रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो या समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन डिटेल से पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।